नमस्कार। D2+ एकेडमी जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या वाला टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान की चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में इस टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारे आंकड़े हैं, आंकड़ों को याद करना थोड़ा कठिन है, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा जटिल है। तो आज हम हिंट, ट्रिक्स और लॉजिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जनसंख्या आपको बखूबी याद हो जाएगा। अब देखो, राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? एक तो जयपुर है, जोधपुर है, अलवर है, नागौर है, उदयपुर है। ये जयपुर में सबसे ज्यादा, फिर उससे कम जोधपुर में, फिर अलवर में, फिर नागौर में, फिर उदयपुर में, इस क्रम में ये जमाई हुई है। न्यूनतम जनसंख्या वाले कौन कौन से हो गए? एक तो जैसलमेर है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है, बूंदी है और राजसमंद है। अब ये पांचों पांच, इसके जो मतलब जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, ये अपने को हूबहू याद होना जरूरी है। अगर वैसे याद कर लेते हैं तो दिमाग से फिसल जाएंगे। तो हम इसको लॉजिक और ट्रिक्स से याद करने का प्रयास करते हैं। तो इसकी ट्रिक्स क्या है? इसकी ट्रिक्स है जय जानू जय पीसर बुरा, जय जानू जय पीसर बुरा। अब इसका विश्लेषण कर लेते हैं। जय से तो आपका क्या हो जाएगा? जयपुर। और जय, इसमें जय आ रहा है, इससे क्या हो जाएगा? जोधपुर। ऐसे क्या हो जाएगा आपका? अलवर। न से आपका क्या होगा? नागौर। और ऊ से क्या हो जाएगा? उदयपुर। ठीक है। जय जानू सर, जय जानू जय पीसर बुरा, बस इतना याद करना। जे से आपका क्या हो जाएगा? इधर जैसलमेर हो जाएगा, पी से प्रतापगढ़ हो जाएगा, सर से आपका सिरोही हो जाएगा, बू से आपका बूंदी हो जाएगा, राज से आपका राजसमंद हो जाएगा। बस आपको तो बस यही ट्रिक से याद रखनी है कि जय जानू जय पीसर बुरा। अब थोड़ा सा ये याद कर लेते हैं। वैसे ये आपको याद ही रहता है, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे करके आपको और अच्छे से बता दूं, ताकि आपको कहीं कंफ्यूज ना हो और ये कंफ्यूज के कारण गलत ना हो जाए। जैसे हिंदू है, अब ये कितनी है? 88.49% है। मुस्लिम कितने हैं? 9.06% है। सिख कितने हैं? 1.27% है। जैन कितने हैं? 0.91% है। ईसाई कितने हैं? 0.14% है। बौद्ध कितने हैं? 0.2% है। अब ये याद कैसे रहे, कंफ्यूज ना हो, तो देखो आपको मैं बताता हूं। हिंदू है, हिंदू में है लिखा हुआ है, और है को अगर दोनों तरफ से बंद कर दे तो ऐसे लगेगा 8। 8 की तरह लगता है ना। तो ये देखना कि जिसमें 8 8 आ रहा है ना, वो हिंदू वाली संख्या है। वैसे भी आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा हिंदू है, तो 8 वाला संख्या वाला जो डिजिट है वो हिंदू का प्रतिशत है। मुस्लिम, मुस्लिम कैसे लिखते हैं? मुसलमान लिखते हैं ना, मुसलमान। आखिरी में नारा है, नारा तो ये देख लेना, ये 9 वाली संख्या है ना, वो मुस्लिम का प्रतिशत है। ऐसे अगर आप आगे देखते हैं तो सिख है, सिख में सी आ रहा है, और सी से क्या होता है? 27। तो 27 वाला किसका है? सिख का है। जैन, जैन में क्या आ रहा है? न आ रहा है, इसमें न आ रहा है, तो न फॉर 91, क्योंकि इसमें भी तो 9 एक आ रहा है, इसलिए 91 हो जाएगा। ईसाई, ईसाई में ई आ रहा है, फिर सा आ रहा है, फिर ई आ रहा है, 2 बार ई आ रहा है, तो 2 से तो गुणा करना है। बीच में सा आ रहा है, तो सा का मतलब हो गया 7, और 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14। और नीचे देखो बौद्ध है, बौद्ध में क्या है? द आ रहा है, द आ रहा है ना, द यानी 2 होता है, तो 0.02 क्या है? ये बौद्ध का प्रतिशत है। हालांकि इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आपको याद हो जाएंगे, ये भी आपको याद है, संख्या सबको याद हो जाएगी। ये संख्या याद हो जाएगी, और इधर ये संख्या भी याद हो जाएगी, ये भी याद हो जाएगा, ये सब याद हो जाएंगे आपको। लेकिन आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि जैन का तो 0.2 है, कि ईसाई का ये है, कि बुद्ध बौद्ध का ये है, कि सिख का कौन सा है। सिर्फ आपको हिंदू मुस्लिम का जरूर याद रह जाएगा। तो ये कंफ्यूज दूर करने के लिए मैंने थोड़ा सा हिंट देकर करके आपको समझाया है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक हिंदू जयपुर, जयपुर में प्रतिशत के हिसाब से ये दौसा में है। सर्वाधिक मुस्लिम जयपुर में है, प्रतिशत के हिसाब से क्या है? जैसलमेर में। और एग्जाम की दृष्टि से हम इनका फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। तुम्हें अच्छा लगे तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज। अब पहले तो जनसंख्या की दृष्टि से देख लिए, अब हम देखेंगे यानी शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या। पहले देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत सर्वाधिक हाईएस्ट 5 जिले, 4 जिले, और न्यूनतम 4 जिले। तो कौन कौन से हैं? जयपुर है, अलवर है, नागौर है, उदयपुर है। इधर न्यूनतम में कौन कौन सा है? जैसलमेर है, कोटा है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है। ठीक है। अब कैसे याद करें? इसका लॉजिक ट्रिक्स क्या है? गांव में जानू जैसा केपीसर, गांव में जानू जैसा केपीसर। तो गांव से तो क्या हो जाएगा? ये गांव की जनसंख्या की बात हो रही है। ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा आपका? वही जयपुर हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या तो जयपुर में ज्यादा है। ए से आपका अलवर हो जाएगा, न से आपका नागौर हो जाएगा, उ से आपका उदयपुर हो जाएगा। जैसा, जैसा से आपका जैसलमेर हो जाएगा, के से आपका कोटा हो जाएगा, पी से आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा, और सर से आपका सिरोही हो जाएगा। ठीक है। ऐसे इसमें देखते हैं
ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से कौन है सर्वाधिक, कौन है न्यूनतम? तो इधर है डूंगरपुर, फिर है बांसवाड़ा, बाड़मेर, फिर है बांसवाड़ा, न्यूनतम में न्यूनतम है कोटा, फिर जयपुर, फिर अजमेर। ट्रिक्स क्या है? प्रति डिब्बा को जमाओ, प्रति डिब्बा को जमाओ, या फिर को है प्रति डिब्बा को जमाओ। प्रति से आपका प्रतिशत वाली बात हो गई, डी से आपका डूंगरपुर हो गया, ब से आपका बाड़मेर हो जाएगा, बा से आपका बांसवाड़ा हो जाएगा, ओ से आपका कोटा हो जाएगा, जय से आपका जयपुर हो जाएगा, ओ से आपका अजमेर हो जाएगा। इसकी दूसरी और अच्छी ट्रिक्स ये है अपने पास, गांवों में 100% डिब्बा काटा जाए। आज भी गांव में कोई डिब्बा होता है तो उसको काट दिया जाता है, तो गांवों से तो ये गांव की प्रतिशत की बात हो रही है। और डी से आपका वही ये इसका विश्लेषण, ब से आपका बाड़मेर, बांसवाड़ा, काटा जाए से कोटा, जाए से आपका जयपुर, आज से आपका अजमेर। तो दोनों में से कोई सी भी ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शहरी जनसंख्या। ग्रामीण वाली तो देख लिया, अब हम देखते हैं शहरी जनसंख्या। अब शहरी जनसंख्या को थोड़ा सा और ढंग से देख लेते हैं। देखो सर्वाधिक 5 जिले कौन से हैं और न्यूनतम 5 जिले कौन से हैं? 4 जिले। इधर तो जयपुर है, फिर जोधपुर है, फिर कोटा है, अजमेर है। न्यूनतम में प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, जैसलमेर है और बांसवाड़ा है। ट्रिक्स है इसकी, शहर में जीजी का पेड़ा। ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स है इसकी, शहर में जीजी का पेड़ा। शहर में तो ये शहर की जनसंख्या है, ठीक है। और जी से आपका जयपुर हो जाएगा, जी से आपका जोधपुर हो जाएगा। पहले जयपुर इसलिए आएगा क्योंकि जयपुर की जनसंख्या ज्यादा है, आपको पता है। कैसे आपका कोटा हो जाएगा, ए से आपका अजमेर हो जाएगा, पे से आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा, पाली तो आता ही नहीं है ना। ब से आपका डूंगरपुर हो जाएगा, और जे से आपका जैसलमेर हो जाएगा, और ब से आपका बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रतिशत के हिसाब से और देख लेते हैं। प्रतिशत के हिसाब से कोटा है, जयपुर है, अजमेर है और जोधपुर है। इधर से न्यूनतम में डूंगरपुर है, बाड़मेर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है। ट्रिक्स क्या हो जाएगी? देखो प्रति का मतलब तो प्रतिशत वाली बात हो जाएगी। काजू आज डिब्बा पर ले, प्रति काजू आज डिब्बा पर ले। काजू से क्या हो जाएगा? का से आपका कोटा हो जाएगा, जैसे आपका जयपुर हो जाएगा, और अजमेर आज से आपका अजमेर हो जाएगा, जैसे आपका जोधपुर हो जाएगा, डी से आपका डूंगरपुर, ब से आपका बाड़मेर, बा से आपका बांसवाड़ा और प्र से आपका प्रतापगढ़। ऐसे याद कर लेना, प्रति काजू आज डिब्बा पर ले। अब 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाले कौन कौन से हैं ये थोड़ा देख लेते हैं। पांच पांच जिले हैं इसके सर्वाधिक वाले, बाड़मेर है, जैसलमेर में, जोधपुर है, बांसवाड़ा है, जयपुर है। और न्यूनतम वाले गंगानगर है, झुंझुनू है, पाली है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है। याद कैसे रहे? बाजे जो बांस जयपुर में तो गंजी पाली बूची 10, बाजे जो बांस जयपुर में तो गंजी पाली बूची 10। बा से आपका क्या हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा, जैसे आपका जैसलमेर हो जाएगा, जो से आपका जोधपुर हो जाएगा, बांस से आप बांसवाड़ा हो जाएगा, और जयपुर से आपका जयपुर हो जाएगा, ग से आपका गंगानगर हो जाएगा, जैसे आपका झुंझुनू हो जाएगा, पाले से आपका पाली हो जाएगा, बू से आपका बूंदी हो जाएगा, ची से चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, चित्तौड़गढ़, और द से आपका क्या हो जाएगा? 10 से हो जाएगा 10 की वर्दी वाले वाले जिले। तो ये ट्रिक से याद करना है, ये स्कूल मिलाकर के 4-5 ट्रिक से आराम से याद हो जाएगी। कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या 6854837 और वर्दी दर कितनी है? 21.3। ये तो वैसे भी याद कर लोगे। जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है? 928। तो 0 से 6 वायु वर्ग की लिंगानुपात कितना है? 888। 0 से 6 वायु वर्ग की जनसंख्या कितनी है? 10 64 95 04। कुल साक्षरता कितनी है? 66.01%। जनसंख्या में देश में कौन सा स्थान? 8वां। और घनत्व में कौन सा स्थान है? 24वां। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाले कौन कौन से जिले हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। अब इसके अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर और शहरी जनसंख्या वृद्धि दर, इसमें सर्वाधिक है जैसलमेर है, जैसलमेर के बाद बाड़मेर है, बांसवाड़ा है, न्यूनतम में कोटा है, गंगानगर है, झुंझुनू है। याद कैसे जाए? कैसे हो जाए? गांवों में बढ़ते जाए बाबा किंग के झूले, बाबा किंग झूले, गांवों में बढ़ते जाए बाबा किंग झूले। अब ये क्या है कि कैसे याद हो जाए? देखो गांवों में तो गांव से रिलेटेड है, बढ़ते जाए इसका मतलब है वर्दी, जाए से आपका क्या हो जाएगा? जैसलमेर, और बा से आपका बाड़मेर, बा से बांसवाड़ा। कहीं भी देख लेना आप बाड़मेर और बा 2 बार आए तो पहले बाड़मेर आएगा और बाद में बांसवाड़ा आएगा, ये कंफर्म है। और किंग कैसे आपका क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा, गै से आपका गंगानगर हो जाएगा, झूले से आपका झुंझुनू हो जाएगा। तो इसके ट्रिक्स कैसे है? गांवों में बढ़ते जाए बाबा किंग झूले। सिटी में क्या है? सिटी वाला है सर्वाधिक तो क्या है और न्यूनतम क्या है? सर्वाधिक है अलवर है, 200 है, 12 है, और न्यूनतम में डूंगरपुर है, आपका प्रतापगढ़ है, हनुमानगढ़ है। याद कैसे करे? शहरी बढ़ती औलाद बोर्ड पर है। आजकल जो शहरी औलाद है वो बढ़ रही है, वो बोर्ड पर है, बस इतना याद करना। शहरी बढ़ती औलाद बोर्ड पर। तो शहरी, शहरी से शहर से संबंधित है, बढ़ती से मतलब वर्दी से संबंधित है, औलाद ओ से आपका अलवर हो जाएगा, और द से आपका 200 हो जाएगा, बॉर्डर बो से आपका 12 हो जाएगा, और ड से आपका डूंगरपुर हो जाएगा, प्र से आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा, है से आपका हनुमानगढ़ हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व वाले, जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत अपना देखते हैं
सर्वाधिक जयपुर है, फिर भरतपुर है, फिर दौसा है, फिर अलवर है, फिर धौलपुर है। इधर न्यूनतम में जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, चूरू है, जोधपुर है। याद कैसे है? घना जबाड़ जेबीबीसीजे, घना जबाड़ जेबीबीसीजे। अब घना से तो क्या हो जाएगा, ये घनत्व से संबंधित है। जैसे आपका जयपुर हो जाएगा, बी से आपका भरतपुर हो जाएगा, डी से आपका दौसा हो जाएगा, ए से अलवर हो जाएगा, डी से आपका धौलपुर हो जाएगा। जैसे आपका जैसलमेर हो जाएगा, बी से आपका बीकानेर, बी से आपका बाड़मेर, सी से आपका चूरू, जैसे आपका जोधपुर। तो घना जबाड़ जेबीबीसीजे ऐसे याद करना। ये थोड़ा अटपटी है पर याद हो जाएगी। अनुसूचित जाति वाली जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक है जयपुर, फिर गंगानगर, नागौर, और न्यूनतम है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। कैसे याद करें? एससी वाले जागे ना तो डूंगर पर बसा लो, एससी वाले जागे ना तो डूंगर पर बसा लो। अगर वो जागते नहीं है तो फिर उसको डूंगर पर बसा लो। तो एससी से एससी की जनसंख्या हो गई, जा से आपका जयपुर हो गया, ग से आपका गंगानगर हो गया, ना से आपका नागौर हो गया। यानी जागे ना तो डूंगर पर बसा लो, डूंगर से आपका डूंगरपुर हो जाएगा, प्लस से प्रतापगढ़ हो जाएगा, बसाले से आपका बांसवाड़ा हो जाएगा। लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक है डूंगरपुर, फिर राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, और न्यूनतम में धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, गंगानगर। ट्रिक्स क्या है? लिंग से डरा पापी बोस, धू जेल में कर भागा। लिंग से डरा पापी बोस, धू कर जेल में कर भागा, धू जेल में कर भागा। तो लिंग से तो आप हो जाएगा लिंगानुपात से संबंधित है, और ड से आपका डूंगरपुर हो जाएगा, राज से आपका राजसमंद हो जाएगा, पास से आपका पाली हो जाएगा, पी से आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा, बोस से आपका बांसवाड़ा हो जाएगा, धू से आपका धौलपुर हो जाएगा, जे से आपका जैसलमेर हो जाएगा, कर से आपका करौली हो जाएगा, भ से आपका भरतपुर हो जाएगा, और गा से आपका गंगानगर हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति एसटी की बात करें तो सर्वाधिक उदयपुर में, फिर बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, न्यूनतम बीकानेर में, नागौर में, चूरू में। ट्रिक्स क्या है? एसटी में उबा डूबी नीचे, एसटी में उबा डूबी नीचे, तो एसटी से एसटी हो जाएगा, और ऊ से आपका उदयपुर, बा से आपका बांसवाड़ा, डू से आपका डूंगरपुर, बी से आपका बीकानेर, और ना से आपका नागौर, और चे से आपका चूरू। राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। सर्वाधिक है आपका पाली, फिर राजसमंद, फिर डूंगरपुर, न्यूनतम में धौलपुर, करौली, जैसलमेर। ट्रिक्स है लगन में लगन में पीले रांड दो करजूस, लगन में पीले रांड दो करजूस। लगन से तो आपका लिंगानुपात हो जाएगा, लगन गांव में आते हैं वहीं ज्यादा बात करते हैं, इसलिए पीले से आपका पाली हो जाएगा, राज से आपका राजसमंद हो जाएगा, डे से आपका डूंगरपुर हो जाएगा, दो से आपका धौलपुर हो जाएगा, कर से आपका करौली हो जाएगा, जूस से आपका जैसलमेर हो जाएगा। राजस्थान में शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक टोंक में है, फिर बांसवाड़ा में है, प्रतापगढ़ में है, न्यूनतम आपका जैसलमेर है, धौलपुर है, अलवर है। ट्रिक्स है शहरी टीबा पर लिंग जैसे दौड़े दौड़े आलू, शहरी टीबा पर लिंग जैसे दौड़े दौड़े आलू। शहरी से शहरी लिंगानुपात की बात हो रही है, टी से आपका टोंक हो जाएगा, बा से आपका बांसवाड़ा हो जाएगा, पर से आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा। लिंग की बात है तो लिंग की बात हो रही है यहाँ पे, और जैसे से आपका जैसलमेर हो जाएगा, दौड़े दौड़े से आपका धौलपुर हो जाएगा, आलू से आपका अलवर हो जाएगा। अब शिशु या बाल लिंगानुपात इसको थोड़ा देख लेते हैं। सर्वाधिक है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, न्यूनतम है झुंझुनू, सीकर, करौली, गंगानगर। ट्रिक्स है शिशु बस पर भी उड़ा, जुलासी कार में गधा, शिशु बस पर भी उड़ा, जुलासी कार में गधा बैठा। ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, शिशु बस पर भी उड़ा, जुलासी कार में गधा। शिशु से शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है, बस से आपका बांसवाड़ा हो जाएगा, पर से प्रतापगढ़ हो जाएगा, बी से आपका भीलवाड़ा हो जाएगा, उ से आपका उदयपुर हो जाएगा, ड से आपका डूंगरपुर हो जाएगा, और इसमें वो लिखा नहीं, जू से आपका झुंझुनू हो जाएगा, सी से सीकर हो जाएगा, कार से करौली हो जाएगा, और गै से गंगानगर हो जाएगा। ठीक है। ग्रामीण बाल लिंगानुपात जिसमें बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा है, न्यूनतम में झुंझुनू, सीकर, करौली है। ट्रिक्स है बालकों में बाप भी झूठी शिकायत कर ली, यानी बालकों में बाप भी झूठी शिकायत कर दी। बालकों से मतलब बाल लिंगानुपात है, बा से आपका बांसवाड़ा हो जाएगा, पै से आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा, बी से आपका भीलवाड़ा हो जाएगा, जू से झुंझुनू हो जाएगा, शिकायत से सीकर हो जाएगा, करले से आपका करौली हो जाएगा। साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? साक्षरता वाले जिले महत्वपूर्ण जिले हैं, सर्वाधिक वाले कोटा है, फिर अजमेर, जयपुर है, झुंझुनू है, सीकर है, अलवर है, और इधर जालोर है, सिरोही है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, और डूंगरपुर है। यानी सर्वाधिक और न्यूनतम देख लिए तो इसकी ट्रिक्स क्या है? कोटा जयपुर में जूसी अल्लाह ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो जालोर सिरोही में प्रताप बाबा कम पढ़े लिखे हैं। कोटा जयपुर में जूसी अल्लाह ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो जालोर सिरोही में प्रताप बाबा कम पढ़े लिखे हैं। अब देखो कोटा से तो आपका कोटा हो जाएगा, जयपुर से आपका जयपुर हो जाएगा, जू से आपका झुंझुनू हो जाएगा, सी से आपका सीकर हो जाएगा, अल्लाह से आपका अलवर हो जाएगा। ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे का मतलब ये होगा कि यहाँ पे सर्वाधिक है, और जालोर, जालोर से जालोर हो जाएगा आपका, सिरोही से सिरोही हो जाएगा आपका, प्रताप से प्रतापगढ़ हो जाएगा, बा से आपका बांसवाड़ा हो जाएगा, बा से आपका बाड़मेर हो जाएगा। और इसमें क्या है कि कम पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे से मतलब है कि न्यूनतम साक्षरता वाले। इधर शहरी बाल लिंगानुपात देख लेते हैं तो सर्वाधिक है नागौर, फिर बीकानेर, भीलवाड़ा, बारा, चूरू, न्यूनतम है धौलपुर, गंगानगर, दौसा, अलवर, भरतपुर। ट्रिक्स है शहर में बुला के एनबीबी बीसी धोलगी दो आलू, शहर में बुला के एनबीबी बीसी धोलेगी दो आलू भी।
तो शहरी से शहर की बात हो रही है, बुलाके से बालकों की बाल लिंगानुपात से संबंधित है। एन से वही नागौर हो जाएगा, बी से आपका बीकानेर, बी से आपका भीलवाड़ा, बी से आपका बारात, सी से आपका चूरू, दो से धौलपुर, जैसे गंगानगर, दो से दौसा, आ से अलवर और बी से आपका भरतपुर। हालांकि एक दो बार करोगे तो वैसे याद हो जाएगा, ज्यादा कठिन तो नहीं है। पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? झुंझुनू है, कोटा है, जयपुर है, सिक्कर है, भरतपुर है। न्यूनतम है प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, सिरोही है, जालोर है, बाड़मेर है। कैसे याद होगा? इसकी देखो ट्रिक्स क्या है वो देख लेते हैं। इसकी है झुक जाए सो भारत पर गोश से जवाब ले। झुक जाए सो भारत पर गोश से जवाब ले। झू से आपका झुंझुनू हो जाएगा, कैसे कोटा हो जाएगा, जाए से आपका जयपुर हो जाएगा, सो से सिकर हो जाएगा, भारत से भरतपुर हो जाएगा, प्र से प्रतापगढ़ हो जाएगा, बांस से बांसवाड़ा हो जाएगा, से आपका सिरोही हो जाएगा, जा से आपका जालोर हो जाएगा, ब से आपका बाड़मेर हो जाएगा। ऐसे ही महिला साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? तो कोटा है सर्वाधिक में, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर, सीकर, न्यूनतम में जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़। तो ट्रिक्स है, महिला कॉलेज में झूलेगी तो, महिला कॉलेज में झूलेगी सीता तो झांसी जेल में बापू। महिला कॉलेज में झूलेगी सीता, महिला कॉलेज में झूलेगी सीता तो झांसी जेल में बापू। तो महिला कॉलेज से आप किसकी महिला साक्षरता की बात हो रही है। को से आपका कोटा हो जाएगा, और कॉलेज जैसे आपका जयपुर हो जाएगा, झूलेगी से झुंझुनू हो जाएगा, और ग से आपका गंगानगर हो जाएगा, सीता से सिक्कर हो जाएगा, और जा से आपका जालोर हो जाएगा, सी से सिरोही हो जाएगा, जेल से जैसलमेर हो जाएगा, बा से आपका बाड़मेर हो जाएगा, पू से आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, ग्रामीण साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं। सर्वाधिक है झुंझुनू और न्यूनतम है सिरोही। और शहरी जनसंख्या वाले में सर्वाधिक है आपका उदयपुर और न्यूनतम जालोर। तो दोनों की ट्रिक्स याद करने की ट्रिक्स है, गांव पढ़ाई में जुलसे, गांव तो पढ़ाई में जुलसे और शहर पढ़ाई में उलझे। गांव पढ़ाई में जुलसे, शहर पढ़ाई में उलझे। जुलसे से जैसे आपका झुंझुनू हो जाएगा, से आपका सिरोही हो जाएगा, ऊ से उदयपुर हो जाएगा, जैसे आपका जालोर हो जाएगा। ग्रामीण पुरुष साक्षरता वाले जिले और ग्रामीण महिला साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक है झुंझुनू, न्यूनतम है सिरोही, सर्वाधिक है झुंझुनू और न्यूनतम है सिरोही। तो इसकी ट्रिक्स है, गांव में महिला पुरुष पढ़ाई में झुलसे झुलसे, गांव में महिला पुरुष पढ़ाई में झुलसे झुलसे। तो गांव से आप गांव से संबंधित हो जाएगा, महिला पुरुष का मतलब है महिला पुरुष से संबंधित है, झुलसे झुलसे से झुंझुनू और से आपका सिरोही, और फिर वो अगले में झुंझुनू और सिरोही, यानी दोनों के बात कर रहा है। अगला है शहरी पुरुष साक्षरता वाले और शहरी महिला साक्षरता वाले। अब इसमें सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक है उदयपुर, न्यूनतम है धौलपुर, इसमें सर्वाधिक है उदयपुर, न्यूनतम है जालोर। याद करने की ट्रिक्स है, शहरी महिला पुरुष तो पढ़ाई में औंधा उलझा, शहरी महिला पुरुष तो पढ़ाई में औंधा उलझा, ऊ से उदयपुर हो जाएगा, ऊ से उदयपुर हो जाएगा, द से आपका धौलपुर हो जाएगा, तो ना उलझा, उलझा से उदयपुर और जैसे आपका जालोर। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी बना दिया जाएगा। आपको अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ इसके बारे में सजेशन देना चाहते हो तो सजेशन भी आप कर सकते हैं।